दोस्तों स्वागत है कोवलेंट कोचिंग में। और कोवलेंट कोचिंग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आया है ना, कि अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गया है तो उसके फ्यूचर का क्या होगा उसके जेई का मार्क्स का। अगर वो जिसने जेई क्वालिफाई किया है या उसने नीट क्वालिफाई किया है तो क्या होगा उससे फ्यूचर में। अगर उसका आप जानते हैं कि जेई का जो एग्जाम होता है, जेई के एग्जाम में आपको 75% की एक क्राइटेरिया बना के गवर्नमेंट ने दे दिया है। जो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए एग्जाम कर रखती है, उसने रख दिया कि जिस बच्चे का 12th क्लास में 75% मार्क्स नहीं होगा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। नीट में भी ऐसा है। तो अगर कोई बच्चा सीबीएसई का जो रिजल्ट आपने देखा होगा बस कुछ दिन पहले ही पब्लिश किया गया है, उसमें कोई भी बच्चा अगर क्लास 12th में या क्लास 10th में अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है ना, या आपका मार्क्स बेटा 60% से कुछ बिलो रह गया है, ताकि आप बेटा किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां आपको 60% का क्राइटेरिया मांगेगा, या अगर आप फेल हो गए हैं तो कोवलेंट कोचिंग आपको 45 दिनों के अंदर सीबीएसई के अलावा एक दूसरे बोर्ड से आपको एक ऑप्शन का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ देने वाले हैं, जहां से आप जैसी मान्यता सीबीएसई बोर्ड का है वैसे ही मान्यता इस बोर्ड का भी है। आपने नाम तो सुनी रखा होगा, नाम है एनआईओएस। नाम है एनआईओएस। ये गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक बोर्ड है। जैसे सीबीएसई बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, वैसे ही एनआईओएस बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, बस इसमें यह है कि सीबीएसई बोर्ड जो है आपको स्कूल्स में जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करनी रहती है। एनआईओएस एक ओपन बोर्ड है जहां आप अपने घर पे बैठ करके तैयारी कर सकते हैं, और एग्जाम के टाइम पे आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, आप उस सेंटर पर जाकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। बस इसमें बेनिफिट ये होता है बच्चों को कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप सीबीएसई से पढ़ते थे, अगर आपका परसेंटेज कम आ गया है या आपका किसी भी एग्जाम में कंपार्टमेंट लग गया है, यानी अगर आप फेल हो गए हैं, तो 45 दिन के अंदर आप एक फॉर्म अभी स्टार्ट हो गया है, फॉर्म आ गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं ना यूएस का, और उस फॉर्म के भरने के बाद 45 दिन के अंदर आपका एक एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और 45 दिन के बाद आपको अगस्त के टाइम पे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उस रिजल्ट की मान्यता वही होगी जो सीबीएसई बोर्ड की होगी। ठीक है, ठीक है, अगर आप कंपार्टमेंट आए हैं या फेल हो गए या आपका परसेंटेज क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, लाइक जेई के फॉर्म के लिए 75 चाहिए या नीट के बेटा फॉर्म के लिए 45% तो गवर्नमेंट मांगती है, तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक साल मेरा बर्बाद हो गया, मुझे दोबारा एक साल वेट करना पड़ेगा, फिर अगले साल दोबारा कंपार्टमेंट एग्जाम होगा तो फिर वहां से दोबारा अप्लाई करके मुझे देना पड़ेगा। एक साल के लिए टाइम बंद करने की जरूरत नहीं। एक एनआईओएस बोर्ड का ऑप्शन है, इससे आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के आप दोबारा एग्जाम दे करके और आप इसी साल आपको वो डिग्री मिल जाएगी। बस आपको सीबीएसई वाली डिग्री साइड हटानी पड़ेगी, आपके पास दो डिग्री तो हो नहीं सकती है। ठीक बात है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं कि एनआईओएस क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ओपन जो बेटा ये वर्ड है इसको ध्यान से पकड़िए। ओपन मतलब ये आप अपने घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। ये बेटा सीबीएसई को जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज कराती है, वैसे ही इस बोर्ड को भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही उसको रिकॉग्नाइज करती है। सारा सर्टिफिकेशन आपको गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, उसकी वैलिडिटी हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में होगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ ये पॉइंट्स आपको लिए लिख के दिया, कुछ क्वेश्चन है। इज एनआईओएस ए डमी स्कूल? नहीं, ये डमी स्कूल नहीं है। एनआईओएस इज नॉट अ डमी स्कूल। इसको डमी स्कूल से कंपेयर मत कीजिए। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि डमी स्कूलिंग जो बेटा होती है वो एक इलीगल चीज है। सीबीएसई ने बाकायदे अपने गाइडलाइन में बोल दिया कि डमी स्कूल अगर कोई बच्चा करते हुए पकड़ा जाएगा तो जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा तो हम लोग पहली बात तो उस स्कूल का लाइसेंस खारिज कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और उस बच्चे को भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एनआईओएस में डमी का मतलब होता है कि आप एक सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लिए और आप वहां पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप उस टाइम पे किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिए हैं और आप वहां ड्रॉप आउट की तरह आप वहां तैयारी कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाने की जरूरत है। तो वो स्कूल में आपकी अटेंडेंस तो डेली लग जाती है, क्योंकि स्कूल वाले कुछ आपसे पैसा ले लेते हैं, कहते हैं जाइए आपको आने की जरूरत नहीं है,
हम आपके नाम का अटेंडेंस डिलीट चढ़ा के सीबीएसई को भेज देंगे कि आप आते थे स्कूल। तो वो इलीगल काम है, ऐसा नहीं है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक दूसरा एक ओपन चीज बनाया कि अगर कोई बच्चा स्कूल ना जाना चाहे तो डायरेक्ट एनआईओएस का फॉर्म भर दे, ठीक है, और अपने घर पे बैठ के तैयारी करे। उसके लिए आप अपना कोचिंग में पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअली ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास मान लीजिए मीडियम प्रेजेंट हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो डमी स्कूल नहीं है, डमी स्कूल एक इलीगल चीज होती है, ये डमी नहीं है, ये ओपन स्कूल है, ये बिल्कुल लीगली है, गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त चीज है, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और इसकी इक्विवेलेंस क्या है? तो बेटा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल, जैसे कि आप स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट लिखना होता है, फाइल्स लिखनी होती है ना। आपको स्कूल में जल्दी जाकर के 75% का आपको अटेंडेंस रेशियो देना पड़ता है, वो सब की जरूरत यहाँ नहीं है। आप घर पे बैठ के आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब आपका एग्जाम आएगा बोर्ड का, आप जाएंगे एग्जाम देंगे सेंटर पे, बात खत्म हो जाएगी। इक्विवेलेंस वही है, जैसे जितनी इक्विवेलेंस क्लास 12 सीबीएसई की मार्कशीट की है, उतनी ही इक्विवेलेंस एनआईओएस बोर्ड के सर्टिफिकेट का भी होता है। उसमें कोई थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे 19-20 से कोई फर्क नहीं है ना। जितनी बेटा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, हर गवर्नमेंट में आपका वो 12th की मार्कशीट एक्सेप्ट करी जाएगी, इवन 10th की भी मार्कशीट एक्सेप्ट करी जाएगी। ये कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे ये नहीं बोल सकती है कि नहीं एनआईओएस का मार्कशीट है हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आप उसके ऊपर कंप्लेन कीजिएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, हो सकता है उसका भी लाइसेंस खारिज कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ये चीज दिया है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसका 12th का सर्टिफिकेट लेकर के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, एनआईओएस सर्टिफिकेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू दोज इशूड बाय अदर बोर्ड्स। अदर बोर्ड्स जैसे सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वैसे भी एनआईओएस जो सर्टिफिकेट इशू करेगा उसकी मान्यता वही होगी। लाइक बेटा आप जानते हैं कई सारे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बोर्ड भी हैं ना, यूपी का बोर्ड अलग है, बिहार का बोर्ड अलग है, महाराष्ट्र का बोर्ड अलग है, वेस्ट बंगाल का बोर्ड अलग है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो उनकी जो मान्यता है वही इसकी मान्यता है, ठीक है। तो सारे स्टेट बोर्ड, सारे जितने सीबीएसई जो सीबीएसई की जो बोर्ड है उसकी मान्यता और इस एनआईओएस बोर्ड की मान्यता, सबकी मान्यता बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कोई ऊपर नीचे इसमें नहीं है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, डज सीबीएसई एक्सेप्ट एनआईओएस, ठीक है। तो सीबीएसई बिल्कुल एक्सेप्ट करती है एनआईओएस को, चूंकि ये दो अलग अलग बॉडी डिजाइन करी गई है। एक सीबीएसई मतलब आप ऑफलाइन जाकर के स्कूल में पढ़ेंगे, और एक ओपन स्कूल जहां आप घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस देख लीजिए, सारा एक्सेप्टेंस उसको मिलता है, आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, है ना, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मेन बात मैं जो बताना चाहता हूं कि एनआईओएस बेटा 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा देगी, ठीक है। 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, और उसके अगले महीने आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आपको मार्कशीट मिल जाएगी। जैसे बेटा आपको सीबीएसई स्कूल से पास करने के बाद आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, एक और एक क्या टीसी मिलती है, तो सब कुछ आपको यहाँ से दिया जाएगा। इसमें कोई जैसा स्कूल से मिलता है वो भी यहाँ से मिलता है, ताकि अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे तब से 3 चीजें मांगी जाती हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, और अपना टीसी दिखाइए। तो आपको तीनों चीजें यहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं, जैसा सीबीएसई से मिलता है। उसमें कोई इफ एंड बट का कोई बात नहीं, ठीक है। और ये आखिरी पॉइंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, और एक डिटेल आपको सामने चल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल में लिख के दे दूंगा। किसी भी बच्चे को अगर कांटेक्ट करना है ना, तब अपने कमेंट्स को पिन कर दीजिए, अपना नंबर लिख करके कि मुझे इसमें और कुछ जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, है ना। और आपको हमारी टीम कॉल करेगी, आपकी सारी जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग भी इसकी तैयारी कराते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोवेलेंट में कंपार्टमेंट का एग्जाम तैयारी करें, वो भी करा देंगे हम लोग। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे एनआईओएस के थ्रू मुझे नया सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम लोग भी प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। निश्चिंत रहिए, डरना नहीं है, ठीक है। शुक्रिया।